Good morning, students. Today we will discuss about this chapter number 17, gerunds. Okay, so hope you are ready to learn this chapter. Firstly, we will discuss the definition of gerund, form and functions. Okay, so a gerund is a non-finite form of a verb that does the work of a noun. जीरंड है क्या? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब दोज वर्ब्स विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट. ठीक है, जो वर्ब्स यानी टाइम और पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. तो जीरंड इज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और ये नाउन की तरह काम करता है. इसकी फॉर्म देख लीजिए. फॉर्म क्या होती है? वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, जब मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है और नाउन की तरह ये फंक्शन करता है तो इसको जीरंड कहते हैं. जैसे एक्सरसाइजिंग, देखिए एक्सरसाइज है तो आईएनजी लग गया. एक्सरसाइजिंग हेल्प्स अस स्टे फिट. एज इट इज रीडिंग. ठीक है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट. अब आगे क्या कह रहे हैं? इन बोथ दीज सेंटेंसेस द जीरंड्स रीडिंग एंड एक्सरसाइजिंग डू द वर्क ऑफ अ नाउन. नाउन की तरह ये काम कर रहा है दोनों सेंटेंसेस में. ठीक है, एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सुइटेबल नाउन और नाउन फ्रेज. और इसको हम बदल सकते हैं या ये बदला जा सकता है सुइटेबल नाउन में और नाउन फ्रेज में. जैसे एक्सरसाइजिंग हेल्प्स अस स्टे फिट, तो क्या हो गया? अ डाइट. एक्सरसाइजिंग आ डाइट, चेंज कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया. हेल्प्स अस स्टे फिट, जीरंड रिप्लेस्ड बाय अ नाउन फ्रेज. ओके, नाउ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, इसको चेंज कर दिया. अ डिक्शनरी इन प्लेस ऑफ रीडिंग, यहाँ का क्या कर दिया? अ डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट. ओके, जीरंड रिप्लेस्ड बाय अ नाउन फ्रेज, यहाँ भी बदल दिया इसको. अब देखिए आगे, अ जीरंड कैन बी. अब ये क्या हो सकता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो जीरंड सब्जेक्ट भी हो सकता है. गूगलिंग इज अ हैबिट दीज डेज. ठीक है, यहाँ पे ये जीरंड जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. जीरंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अ कॉम्प्लीमेंट देयर फेवरेट पास टाइम इज ब्राउसिंग. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है लास्ट में आके. यानी हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दिस, कि ये एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी. कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट भी काम करता है, और ये स्टार्टिंग में भी आता है, लास्ट में भी आता है. और यहाँ पर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, शी इंजॉयस विजिटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स, और ये बीच में भी आता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये. ठीक है, इस तरह से जीरंड के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये डेफिनेशन है. अब आगे देखिए, द जीरंड कैन बी पार्ट ऑफ अ फ्रेज और अ क्लॉज एंड बी इन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट पोजीशन. अब ये बता रहे हैं जीरंड कैन बी पार्ट ऑफ अ फ्रेज और अ क्लॉज. जीरंड जो होता है फ्रेज का पार्ट भी होता है, क्लॉज का पार्ट भी होता है, एंड बी इन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट पोजीशन. और सब्जेक्ट की पोजीशन में भी होता है, कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन में भी होता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी होता है. ठीक है, इन सेंटेंस 3 द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द होल फ्रेज विजिटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स. यानी 3 नंबर में ये बता रहे हैं कि सेंटेंस अगर 3 में देखें तो ये हर ग्रैंड पेरेंट्स, ये पूरा जो है ये क्या है, क्या बता रहे हैं ये सेंटेंस 3 में? इन सेंटेंस 3 द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द होल फ्रेज विजिटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स, और विजिटिंग जो है ये जीरंड है. ठीक है, इन सेंटेंस 1 द सब्जेक्ट कुड बी गूगलिंग फॉर इमीडिएट इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसी तरह इन सेंटेंस 2 द कॉम्प्लीमेंट कुड बी देयर फेवरेट पास टाइम इज ब्राउसिंग द इंटरनेट ऑन देयर स्मार्टफोन्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव लेक्चर के दौरान. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं सर्किल एक्सरसाइज. सर्किल द जीरंड्स एंड अंडरलाइन द फ्रेजेस और क्लॉजेस. द जीरंड इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है,
तो सोनम इज अ गुड एट क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो क्लाइंबिंग माउंटेन्स जो है ये तो जीरंड हो गया, सर्किल कर दिया, और ये माउंटेन्स जो है इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, किरण इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द सी। इसी तरह से आप देख लीजिए, पूरी एक्सरसाइज है, ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है एक्सरसाइज, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब ये अगला वाला है, इसमें अगले में क्या करना है, पुट टुगेदर द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड सर्किल द जीरेंड। तो पहले तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे सेंटेंस को, उसके बाद जीरेंड को क्या करेंगे, जीरेंड को सर्किल कर देंगे। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, मेडिटेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर द माइंड। तो मेडिटेटिंग हो गया। ही लाइक्स निटिंग, निटिंग हो गया। टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड मेड मी फील बेटर, टॉकिंग हो गया। लिटरिंग, लिटरिंग हो गया। टेकिंग, टेकिंग हो गया। इसी तरह से आगे जो छठा सेंटेंस है इसमें पिकिंग हो गया, सेवेंथ में टीचिंग हो गया, और एट्थ में रनिंग हो गया, और इसमें ट्रेनिंग भी है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं एक्सरसाइज इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, सी एक्सरसाइज को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। सिर्फ आपको एक तो सुइटेबल वर्ड इसमें भरना है, उसमें आईएनजी लगानी है। ठीक है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द समर कैंप। इसी तरह आई couldn't find the file on my table so I had to resort to checking। ठीक है, दूसरे में चेकिंग कर देंगे, तीसरे में प्रेजेंटिंग कर देंगे, चौथे में लीविंग कर देंगे, पांचवे में प्लेइंग कर देंगे, छठे में एक्टिंग कर देंगे, सातवें में टेकिंग कर देंगे, और आठवें में स्विमिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये एक एक्सरसाइज और है, इसमें क्या करना है, ई वाली एक्सरसाइज में, हियर आर अ फ्यू ऑफ द कॉमन साइंस यूज्ड ऑन द रोड्स, यूज gerunds form to write what they mean with the help of the prompts given। ठीक है, अब जैसे ये पहला वाला दिया हुआ है, पार्क नॉट अलाउड, तो क्या हो गया, पार्किंग इज नॉट अलाउड हेयर। ठीक है, टेक अ लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, टेकिंग अ लेफ्ट टर्न हेयर is prohibited, taking a left turn here is prohibited। ठीक है, ये देखिए, overtake other vehicles prohibited, overtaking other vehicles on this road is prohibited। अब use mobile phones not allowed, using mobile phones is not allowed। इस तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज ई तक ये कर लेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक डन हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, गुड बाय।